गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम विषय भूमिति कक्षा 10वीं प्रकरण 2 पाइथागोरस का प्रमेय, इसका तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे सीखा, पाइथागोरस का ट्रिक देखा। उसके अलावा 30-90 का प्रमेय का उपयोग, 45-90 का प्रमेय का उपयोग यह देखा। समकोण त्रिभुज की समरूपता देखा, ज्यामिति माध्य का प्रमेय देखा, पाइथागोरस का प्रमेय देखा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इन्हीं सब पे आधारित अब आपका प्रश्न संग्रह 2.1 है, 2.1 है, इसी पर आधारित। तो इस पे आज इसे ही करेंगे। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है पाइथागोरस का ट्रिक, जिसके अंतर्गत 6 सवाल है, 3, 5, 4। ठीक है, तो इसे एक एक करके करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका एक पाइथागोरस का ट्रिक समझाते समय एक एग्जांपल लेकर बताया था, बड़ा ही आसान है, ध्यान देना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 4। तो पहले यह मान लेना है, फिर उसमें मैंने बताया था जो सबसे बड़ी भुजा उसका वर्ग करना है। b का वर्ग 5 का वर्ग 25 होता है, नंबर 1 दे दिया। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल a का वर्ग धन c का वर्ग, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, जोड़ोगे तो 25। नंबर सेकंड हो गया दूसरा। तो कथन 1 व 2 से क्या मिला हमें, b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन c का वर्ग। इसलिए हम कहेंगे कि 3, 5, 4 यह पाइथागोरस का ट्रिक है। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा है 4, 9, 12। तरीका वही है करने का, हल मान लेते हैं। आप कुछ और भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि बार बार ABC मानो, आप और भी मान सकते हो। जैसे P मान लेता हूँ, PQR मान लो। ठीक है, P है 4, Q है 9 और R मान लेता हूँ 12। तो जैसा कि मैंने बताया जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करना है। तो R का वर्ग बराबर 12 का वर्ग बराबर 144 हो गया, नंबर 1 डाल दीजिए। फिर Q का वर्ग धन R हो चुका है, तो अब बचा जो है उसका वर्ग है, P का वर्ग धन Q का वर्ग करोगे, 4 का वर्ग धन 9 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग आया 16, 9 का वर्ग आया 81, तो कितना आ गया 97, नंबर 2। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये 144 है, ये कितना आया 97 आया हुआ है। तो इसलिए कथन 1 व 2 से क्या हुआ, R का वर्ग बराबर P का वर्ग Q का वर्ग बराबर नहीं है। बराबर करके इसे कट का चिन्ह कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए 4, 9, 12 यह पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा रहेगा आपको। तो तीसरा ले लेते हैं। तीसरा है 5, 12, 13 हल। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। यहाँ पे और कुछ मान लेते हैं, DEF मान लेते हैं। D बराबर 5, E बराबर 12,
यफ बराबर 13, मान लीजिए जो भी आपको मानना है मान सकते हो। बस जो है अब सबसे बड़ी भुजा कौन है, यफ है, तो यफ का वर्ग 13 का वर्ग 169 पहला हो गया। फिर डी का वर्ग धन ई का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग 25 धन 144 बराबर। अब जब आप जोड़ोगे इसे तो 169 मिलेगा। नंबर 3, तो कथन 1 व 2 से क्या मिल गया हमें, यफ का वर्ग बराबर डी का वर्ग धन ई का वर्ग। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे 5, 12, 13 यह पाइथागोरस का त्रिक है। आ रहा है समझ में सभी को। फिर चौथा 24, 70, 24, 70, 74। ठीक है, हल इसे वापस ए मान लेते हैं। माना ए बराबर 24, बी बराबर 70, सी बराबर है 74। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई आपकी, सी हो गया। तो सी का वर्ग बराबर 74 का वर्ग, तो 74 का वर्ग करेंगे। 74 का आप गुणा करोगे 5, 7, 6। ठीक है, उसके बाद ए का वर्ग किया, बी का वर्ग किया, तो 24 का वर्ग धन 70 का वर्ग 576 बराबर। जब आप इसे जोड़ोगे 7, 6 बराबर 5476। अभी आप देख सकते हो दोनों ही समान है। तो कथन 1 व 2 से क्या मिला, सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग, इसलिए 24, 70, 74 यह पाइथागोरस का त्रिक। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन थे, 6 में से हमने 4 सॉल्व कर लिया है। करने का तरीका आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद का सवाल 5वां है 10, 24, 27 और छठा वाला है 11, 60, 61। ये 2 सवाल आप स्वयं से कीजिए, देखिए कि किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए ये पाइथागोरस का त्रिक था। अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर करके या कट कर चिन्ह करके यह बता दीजिए कि यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। समझ में आया सभी को। तो अगर बोर्ड एग्जाम में ये जो सवाल है वह 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये वाला उदाहरण बताते समय पहले वाले वीडियो में पाइथागोरस का जब त्रिक कर रहे थे तब ये वाला उदाहरण मैंने वहाँ पे समझाया था, तो वहाँ पे है। वैसे करने का तरीका यही है, आप इस हिसाब से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे पॉज करके वीडियो अपने केयर कॉपी पे पूरा कर लीजिएगा। टू 2.1 के अंतर्गत यह जो पहला सवाल था वह किसके बारे में था, पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। 6 सवाल थे जिसमें से 4 सवाल हमने सॉल्व किए, 2 आप लोग स्वयं से करिए। इसे वर्ग है, वर्ग का मतलब उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड नंबर का जो सवाल है वह सवाल लिखते हैं। तत्व के अंतर्गत दिया गया है कोण यम एन पी बराबर 90 अंश है, रेख एन क्यू
लंब एम पी है, एम क्यू बराबर 9 है, क्यू पी बराबर 4। ज्ञात करना है हमें एन क्यू का मान। डायग्राम है, डायग्राम बना देते हैं। आकृति जो दी गई है एम एन पी, ये जो डायग्राम है वह बना देते हैं क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एम क्यू का मान कितना 9 है, पी क्यू का 4 है। क्या पूछा, एन क्यू पूछा। तो ध्यान अगर आप देखेंगे तो ज्यामितीय माध्य, ठीक है, ये इसके ऊपर लंब है ऐसा दिया गया है। तो किसके बारे में पूछा है, ज्यामितीय माध्य के बारे में पूछा। तो ज्यामितीय माध्य का प्रमेय हमने किया है, वही यहाँ पे आपको इस्तेमाल कर देना है। बड़ा ही आसान है, 2 नंबर का सवाल है यह। ध्यान से देखिएगा। पहले त्रिभुज एम एन पी में कोण एम एन पी बराबर 90 अंश है। रेखा एन क्यू लंब कर्ण एम पी, ये दिया गया है। ठीक है, ये बातें दी गई हैं। तो ऑब्वियस है ये जब है, लेकिन हमें क्या एन क्यू है, तो सीधी सी बात है ज्यामितीय माध्य दिख रहा है, तो इसलिए एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू गुणे क्यू पी। ज्यामितीय कारण देना है, ज्यामितीय माध्य प्रमेय। ठीक है, अब इसके बाद इसका मान रख लेते हैं। एम क्यू कितना है, 9 है, क्यू पी है 4, एन क्यू का वर्ग 9 चौक 36, वर्गमूल ले लेते हैं। एन क्यू बराबर करनी में 36, वर्गमूल लेने पर इसलिए एन क्यू बराबर कितना मिला, 6 इकाई बराबर। तो यह था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश है। दत्त लिख लेते हैं। रेख पी एम लंब रेख क्यू आर, क्यू डैश एम डैश आर है। पी एम बराबर 10, क्यू एम बराबर 8। ज्ञात करना है हमें क्या, क्यू आर का मान। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पी एम लंब दिया है, पी क्यू आर, यहाँ पर यम है, ये 10 और यहाँ पर है 8। तो ध्यान से जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये जो सवाल है, अगर हम डायग्राम बनाते दत्त और ये सब लिख लेते हैं तो आपको बार बार टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन पेपर पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आदत अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम करते हैं तो हो सकता है कि वैल्यू जो होता है तो गलत ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है। तो इसलिए दत्त ज्ञात और ये जो है वो सामने लिखना है। ठीक है, तो इससे बार बार आपको क्वेश्चन पेपर में या टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, पीएम का मान दिया है, क्यूएम 8 है, क्यूआर यहाँ से यहाँ तक पूछा है। तो आप बार देखिए यहाँ पे फिर से वही ज्यामितीय माध्य दिया हुआ है। तो ज्यामितीय माध्य की बात करेंगे तो हल करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश है। रेख पी एम लंब रेख क्यू आर। ठीक है, ये दोनों जो कंडीशन है दत्त में दिया हुआ है, और ये जो दोनों कंडीशन है, यह जो दोनों कंडीशन है वह हमें ज्यामितीय माध्य इस्तेमाल करने के लिए बता रहा है कि ज्यामितीय माध्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पी एम का वर्ग, इसलिए पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणे एम आर। ज्यामितीय कारण दे देना है, ज्यामितीय माध्य प्रमेय। तो इसलिए वैल्यू रखेंगे 10 का वर्ग 8, यहाँ पे एम आर, इसलिए 100
8 गुणे यम आर, इसलिए पक्षांतरण करोगे 100/8 बराबर यम आर हो गया, इसलिए यम आर बराबर, तो यहाँ पे आप उसका भाग दे दीजिए, 100/8 यम आर बराबर, भाग देना है, भाग दे दीजिए साइड में, छोटा भी कर सकते हैं या तो 8 से सीधे भाग दे देते हैं। आठ दूना 16, 4 दशमलव लगेंगे, 8 × 40, ठीक है। तो क्या हुआ, 12.5 इकाई यह मिला, यम आर का मान मिला, ठीक है, 12.5 यह यम आर का मान मिला है। तो चूंकि क्यू आर हमें ज्ञात करना है, क्यू आर बराबर क्यू एम धन यम आर, कारण एक रेखीय है, क्यू डैश यम डैश आर एक रेखा में है, तो अब इससे हमें क्या करना है, जोड़ देंगे, इसलिए क्यू आर बराबर, मान देखते हैं 8 है और ये आया 12.5, आप जोड़ोगे तो क्यू आर बराबर 20.5 इकाई, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यह आपको मिलेगा कि 12.5 इकाई, सॉरी 20.5 इकाई, यह जो था यह यम आर का मान मिला था। तो इस प्रकार से ज्यामितीय माध्य के ऊपर ये 2 सवाल हैं, इस प्रकार का सवाल अगर आता है तो 3 मार्क के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं, चौथा सवाल, इसे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहला जो सवाल था ज्यामितीय माध्य, सॉरी पाइथागोरस का त्रिक पर था, 6 सवाल था। दूसरा वाला जो सवाल था, दूसरा तीसरा, वह ज्यामितीय माध्य पर आधारित सवाल था। चौथा सवाल अब करते हैं हम, दत्त में कुछ दिया नहीं है, ज्ञात क्या करना है वह देख लेते हैं। ज्ञात में आरपी, दूसरा है पीएस, जो भी जानकारी है वह डायग्राम में दी गई है, तो आकृति बना लेते हैं। पी एस आर लिखते हैं, 30 अंश है, समकोण का चिन्ह ये 6, ठीक है, यहाँ पर ये 30 अंश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल त्रिभुज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। त्रिभुज पी एस आर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सवाल के तहत जो भी है आकृति में क्या क्या है उसे लिख लेते हैं पहले। कोण P बराबर 30 अंश है, कोण यस बराबर 90 अंश है, ठीक है। तो इसलिए यह जो होगा कोण R वह कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। कारण देंगे हम लोग क्या, शेष कोण, क्या देंगे, कारण शेष कोण। तो इसका मतलब त्रिभुज जो है पी एस आर 30, 60, 90 माप वाला त्रिभुज है, बराबर 30, 60, 90 माप वाला त्रिभुज है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा दी गई है, एक कर्ण है ये, ठीक है, ये 60 हो गया, बराबर शेष कोण का हो गया बात। तो 30, 60, 90 है, तो आप जानते हैं 30, 60, 90 का प्रमेय में 30 अंश की समूह भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो शुरुआत उसी से करते हैं, चूंकि एस आर बराबर 1/2 गुणे कर्ण, आपका ये कर्ण है 90 के सामने वाला, तो आरपी 30 अंश की सम्मुख भुजा, मान एस आर का दिया है 6, 1/2 गुणे आरपी, 6 गुणे 2 बराबर आरपी, इसलिए आरपी बराबर 12 इकाई हो गया, ठीक है। आरपी का मान कितना आ गया, 12 आ गया है। अब 60 की बात कर लेते हैं, 60 के सम्मुख। तो चूंकि एसपी पीएस बराबर करनी में 3/2 गुणे कर्ण क्या है, पीआर है, 60 अंश की
सम्मुख 60 अंश की सम्मुख भुजा है, इसलिए पी एस बराबर करनी में 3/2 गुणे पी आर का मान 12 मिल चुका है, इसलिए पी एस बराबर 2 एका 2, 2 छंग 12, तो 6 करनी में 3 इकाई, यह हमें पी एस का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का यह सवाल आप देख सकते हैं। 30, 60, 90 का प्रमेय का यह सवाल था, इस हिसाब से आप ये सवाल करेंगे। ठीक है, अगला एक सवाल और कीर्ति रूप में दिया गया है, तो उसे हम देख लेते हैं। कीर्ति के रूप में है वह देख लेते हैं हम। 5वां सवाल, तो सबको पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में है ए बी और ए है सी। ठीक है, ए बी बराबर बी सी ऐसा दिया हुआ है, ए सी का मान 8 दिया है। हाँ, कीर्ति है, कीर्ति पूर्ण करना है यह हमें। तो सबसे पहले हम लोग ने दिया ए बी बराबर बी सी ऐसा दिया है, बराबर ना। तो ए बी बराबर बी सी, ये जो चीज है यह आकृति में दी हुई है, तो आकृति का हम बात कर लेंगे। ए बी बराबर बी सी आकृति, यहाँ पे कोण बी ए सी की बात करेंगे। कोण बी ए सी कितना होगा? 45 अंश का होगा। कितना होगा ये? 45 अंश का होगा। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो कि यह समकोण त्रिभुज है और दो जो है समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं कैसी हैं? सर्वांगसम है। तो यह जो होगा 45 होगा, यह भी होगा कितना? 45। 45 90 वाला लग रहा है, तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ब्रैकेट दिया है, हाँ, तो 1/2 ऐसे गुणे ए सी। कारण क्या है? 45 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की 1/2 गुना होती है। उसके बाद 1/2 यह लिख के करनी में 8 है ऐसा लिखेंगे। फिर से 1/2 और यहाँ पे 2 करनी में 2 ऐसा दिया हुआ है। करनी इससे यह कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बच गया आपका? 2। तो इस प्रकार से यह कीर्ति आपकी पूरी हो गई। ठीक है, तो ये जो सवाल थे, ये 5 सवाल हम लोगों ने अभी हल किए। एक और सवाल देख लेते हैं, इसे आप वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। यह देख सकते हैं कीर्ति वाले सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, छठा सवाल एक है, यह भी इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल है। छठा सवाल हल। वर्ग के बारे में बात हो रही है, तो वर्ग में लिख लेते हैं, सूत्र के हिसाब से भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और परिमिति ज्ञात करनी है, ये 2 बातें हैं। तो इसे हम लोग फार्मूला से सूत्र रूप में कर सकते हैं। तो हम जानते हैं वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 1/2 गुणे विकर्ण की लंबाई, ये सूत्र है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 1/2 गुणे विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे 1/2 गुणे विकर्ण की लंबाई कितना? 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख लेते हैं, ये दत्त। फिर बटे में करनी नहीं रखना है, तो हम इसे क्या करेंगे? परमेयीकरण करेंगे। इसका परमेयीकरण करेंगे, 10 गुणे करनी में 2 और करनी में 2 गुणे करनी में 2 करेंगे, वर्ग हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल हट गया तो कितना आएगा? 2 बच गया ये।
तो इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 करनी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, करनी में 2 गुणे करनी में 2 क्या हो जाता है, करनी में 2 का वर्ग होगा, वर्ग से वर्गमूल गया तो 2 बचा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 से यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 एका 2, 2 पचे 10, तो यहाँ पे क्या आ गया। तो इसलिए वर्ग के भुजा की लंबाई जो है हमें क्या मिल गई, 5 करनी में 2। अब क्या करना है, परिमिति। तो फार्मूला है, चूंकि वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा की लंबाई। तो 4 गुणे भुजा कितनी है की लंबाई कितनी है, 5 करनी में 2, तो कितना हो गया, 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग की परिमिति कितना आ गया, 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यह जो सवाल है, यह भी 3 नंबर के सवाल है। तो हमने 2.1 का 6 सवाल सॉल्व किया। टोटल 10 सवाल हैं, 6 सवाल हम लोगों ने इस वाले वीडियो में सॉल्व किया है। तो आगे का जो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। कौन है?